एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर का प्रतिष्ठित एनआरके स्टेट रहवासी क्षेत्र, जो कभी शांति, हरियाली और सुरक्षित पर्यावरण के लिए जाना जाता था, आज सिटी फॉरेस्ट में अपनाई जा रही गैर तकनीकी पद्धतियों की वजह से तेजी से संकटग्रस्त और नारकीय स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सिटी फॉरेस्ट परिसर में हरी जैविक सामग्री की नियमित संग्रहण एवं कुप्रबंधन के कारण मीथेन गैस का उत्पादन हो रहा है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक गैस न केवल वायु को प्रदूषित कर रही है, बल्कि आसपास की मिट्टी और भूमिगत जल को भी दूषित कर रही है। जो लोग एनआरके पार्क की खूबसूरती देखकर यहाँ पर रहने के लिए आए थे, वो ही अब गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ मीथेन के रिसाव से अक्सर आग लगना, धुएं और विषाक्त वायु उत्पन्न होती है, जो आसपास के रहवासियों को प्रभावित कर रही है। इस कारण यहाँ के रहवासियों को आंखों की जलन, सांस लेने में और त्वचा से संबंधित रोग हो रहे हैं। हाल ही में इस क्षेत्र में ग्रीन वेस्ट में अचानक ही अपने आप आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ी। आग बुझाने में प्रयुक्त पानी और रासायनिक फॉर्म आसपास की जमीन में रिसने लगे, जिससे क्षेत्र की बोरिंग और भूजल स्रोतों में रासायनिक मिश्रण होने की आशंका हो गई। इससे लोगों की सेहत और दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मीथेन गैस, राख और रसायनों के प्रभाव से सिटी फॉरेस्ट के आसपास की मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है, जिससे पेड़ पौधों की प्राकृतिक वृद्धि बाधित हो रही है। साथ ही भूमिगत जल स्रोतों का प्रदूषण एनआरके स्टेट के रहवासियों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। स्थानीय रहवासियों ने इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित विभागों से की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस का तकनीकी समाधान या पारदर्शी कार्रवाई सामने नहीं आई है। यदि समय रहते पर्यावरणीय और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से कार्य नहीं किया गया, तो यह क्षेत्र एक पर्यावरणीय आपदा क्षेत्र में बदल सकता है। सिटी फॉरेस्ट जैसी परियोजनाएं अगर बिना तकनीकी समझ और वैज्ञानिक प्रबंधन के चलती रही, तो वे हरियाली और स्वास्थ्य के बजाय बीमारियां, आगजनी और भूजल संकट का कारण बनेगी। एनआरके स्टेट जैसे रिहायशी क्षेत्रों को बचाने के लिए प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और जिम्मेदार एजेंसियों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये पहले सामने करीब काफ़ी सालों से तालाब है और इसमें बहुत अच्छा पानी का ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, सारे बोरिंग और सारे अच्छे बढ़िया रहते हैं यहाँ पे। अभी कुछ 4-5 महीनों से इन लोगों ने यहाँ पे ग्रीन वेस्ट लाके डंप करना स्टार्ट करा। ऑलमोस्ट तालाब का आधा हिस्सा इन्होंने करीब 25-30 फुट से ऊपर हाइट पे ग्रीन वेस्ट से भर दिया है। रीज़न अपने को नहीं मालूम क्या करने वाले हैं ये लोग, बट अब क्योंकि नीचे से सारी चीज़ें फर्मेंट हो रही है, ख़राब हो रही हैं, तो उसमें से सारी स्टीम और गैसेस निकल रही है, जो कि आप सामने देख सकते हो उधर, और ये उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो पानी बुझाने का है, वो पानी रिस्क के नीचे सबके बोरवेल में आ रहा है, और बोरवेल का पानी अब पीने लायक रह नहीं गया है यहाँ पे। कंटिन्यूस ये लोग ये काम कर रहे हैं। इनको एक तरफ आग लग रही है और एक तरफ गाड़ियाँ वहाँ पे कचरा डंप कर रही हैं। ये इनका पॉइंट समझ नहीं आया कि इधर आग बुझा रहे हैं और वहाँ पे सेम सफ़ेद कचरा, ग्रीन कचरा जो सूखा वापस डंप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी जगह थी, यहाँ पे नेचुरल बर्ड्स बहुत सारी आ रही थी। कुछ ऐसी बर्ड्स थी एग्जॉटिक जो आपने शायद देखी भी नहीं होगी। अभी भी ये जगह बहुत अच्छी है, नेचुरल हैबिटेट से बहुत अच्छी भरी हुई, बट ये पूरा कचरा करके इन लोगों ने जगह का पूरा सत्यानाश कर दिया है। बड़े परेशान है इस धुएं से, और इसकी जो स्मेल है, इसका जो गैसेस निकल रही है, उससे बहुत परेशान है। आसपास के सभी लोग बहुत परेशान हैं, और हमारी लाइन में तो बोरिंग का पानी पीने लायक नहीं, हम लोगों को रोज़ पानी बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है। इस जगह के बारे में थोड़ा सा आपका लोकेशन है? ये दिस इज सिटी फॉरेस्ट। ये सिटी लंग्स, जो हमारे ऐसा कहा जाता है कि सरकार बोलती है कि साहब आपको हम सिटी लंग्स देंगे, जिससे कि आपको शहर में के मध्य में आपको कुछ अच्छा सांस लेने का ज़रिया मिले, क्योंकि अब पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। एक तरफ बात करते हैं सिटी लंग्स की, और दूसरी तरफ उसी सिटी लंग्स को और तालाब को ख़राब करके ये काम कर रहे हैं। देखिए आप एरिया को क्या बोलते हैं, कौन सी जगह? ये बिचौली में आता है। बिचौली का आपका ये सिटी फॉरेस्ट एरिया है बिचौली का, जहाँ पे इन लोग का ये कार्रवाई हो रही है। आप रहवासी? मैं रहवासी एनआर स्टेट का हूँ, और पिछले 10-12 दिनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रात को आप सो नहीं सकते हो, क्योंकि धुआं कंटिन्यूस आसपास बना रहता है, और रोज़ रात को आग लगती है। हर दिन सुबह ये लोग कम से कम 150 टैंकर ला के रोज़ आग बुझा रहे हैं, पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं, जबकि इनको पता है यहाँ पे आग बुझने वाली है नहीं है। नीचे से गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस निकल रही है, सब चीज़ें बाहर आ रही है।
दिस इज़ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज सारा। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम राहुल दीक्षित है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।